श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। हाँ जी, तो हम प्रेम संपुट की बात कर रहे हैं। प्रियालाल जी के प्रेम की बातें हो रही हैं और एक जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो कहाँ तक जा सकता है उसकी खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं कि किसी को बताना भी नहीं पड़े और कोई मन की बातें समझ भी जाए। और जो दो जिज्ञासाएं थीं देवांगना की, उसमें से एक का तो हमने पहले समाधान कर लिया था कि ठाकुर जी संकेत वन में जाकर वहाँ पर किस तरह से उन्हें छोड़कर प्रिया जी के पास नहीं आए थे और उनके किसी और के पास चले गए थे, उसका समाधान हो गया था। और दूसरी जो थी कि रास की रात्रि में प्रिया जी को छोड़कर जब प्रिया जी रति श्रांता थी, इस अब जिज्ञासा का हम समाधान कर रहे थे। अच्छा जी, अब उसमें हमने पिछली बार में जो पढ़ा था वो इस तरह से था कि वंशीवट से सबको ये मान हो गया। वंशीवट में जब ये सबको ये मान हो गया, ये गर्व हो गया कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं और हमारे से बड़भागी और कोई भी नहीं है। और ठाकुर जी उनका अभिमान को चूर करने के लिए, अभिमान का खंडन करने के लिए प्रिया जी को लेकर वंशीवट से निधिवन की तरफ आए और वहाँ पर उचक उचक कर ठाकुर जी ने मल्लिका, जूही, हर श्रृंगार के पुष्पों का सुंदर आभूषण बना के प्रिया जी का श्रृंगार करके प्रिया जी को ऐसे अतुल्य सिंहासन के ऊपर सौभाग्यवान उनको माना, क्योंकि प्रिया जी ही उन सारी गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ नायिका थी कि उनका उन्होंने श्रृंगार किया। और प्रिया जी ने तभी बोला था पहले भी कि तुम्हें देवांगना पता नहीं है, ये जो माला है ना, सारी की सारी माला जो है, इसका जो सुमेरु है ना वो मैं हूँ। ठाकुर जी जो मुझे प्रेम करते हैं, जो जैसे सारे सबका प्रेम है, लेकिन वो उतना ही है जैसे सरसों का दाना होता है, राई का दाना होता है। मुझे जो प्रेम करते हैं ना, उसकी कहीं भी कल्पना नहीं कर सकते। प्रिया जी को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। आप ये सोचो कि ठाकुर जी जो देवांगना के रूप में ये बातें सब सुन रहे हैं, उनको कितना आनंद आ रहा होगा। और मुझे लगता है वो आनंद से वो शायद उनका अश्रु निपातन भी हो रहा हो कि प्रिया जी मुझे वाकई इतना समझती हैं, इतना अच्छे से समझती हैं। दिव्य दिव्य अलौकिक स्तर का ये प्रेम है। अच्छा, तो फिर निधिवन में उनका बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ। उसके बाद वो थोड़ी देर चले भी। क्यों, कैसे चले? क्योंकि निधिवन से ही प्रिया जी ने कहा कि मैं ठाकुर जी मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो अभी हम कहीं बैठ जाते हैं। तो प्रिया जी को पहले उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि पहले जो सखियां उनको ढूंढती आई, सबको 4 चरण मिल रहे थे, 2 ठाकुर जी के और 2 प्रिया जी के।
फिर उनको केवल और केवल ठाकुर जी के चरण मिले, प्रिया जी के चरण नहीं मिले, और वो भी जो चरण थे वो थोड़े दबे हुए थे। अभी क्या है, ठाकुर जी के चरण चिन्हों में भी तो चरणों में कितने सारे चिन्ह हैं। जब रज पे आते हैं तो सबको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किसके चरण हैं। तो उनको पता लग गया कि वो सौभाग्यशाली वो राधिका ही है जिसको इन्होंने अपने कंधे पर बिठाया है, ठीक है। और वो चरण थोड़े दबे हुए थे, क्यों? क्योंकि प्रिया जी जब कंधे पर आई तो ठाकुर जी के कंधे पर थोड़ा भार आ गया ना, तो उनके चरण थोड़े दबे हुए मिल रहे थे। फिर बात का समाधान हो गया। उसके पश्चात वो उन्होंने वनों में भ्रमण कर रहे थे, वन में भ्रमण कर रहे थे, थोड़ा सा ही आगे गए तो डोल स्थान के ऊपर हम जब पहुंचे थे, उन्होंने प्रिया जी को उतार दिया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी अब मुझे लगता है आप भी थक गए हैं, अब हम थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, हम यहीं विश्राम करते हैं, यहीं बतियाते हैं। अब उनका आशय इसमें क्या था? उनका आशय ये था कि मेरा इतना सुंदर सौभाग्य, मेरा ठाकुर जी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, मेरी वेणी का गजरा बनाया, मेरी वेणी गुंथन किया, मुझे पुष्पों के हार पहनाए, कड़ूले पहनाए, मेरे चरणों में नूपुर बनाए, लेकिन ये इतना सुंदर उत्सव हो रहा है, लेकिन हमारी सखियां तो है ही नहीं। अब हमें कौन एडमायर करेगा? मुझे कौन बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ? आप जब तैयार होते हो तो सबसे पहले आप दर्पण देखते हो, किस लिए? पहले अपनी निगाह से देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है ना? तभी आपका आत्मविश्वास आता है। फिर आप प्रतीक्षा करते हो अपने किसी उस अपने के लिए जो आपको आकर बताए कि तुम अच्छी लग रही हो। ये सब में एक भावना रहती है, सब में कोई कहे या ना कहे। आप ये सोचो कि जिसको कोई भी नहीं बताता कि तुम कैसी लग रही हो, तो उसका क्या आत्मविश्वास उतना बलवान रहता है क्या? उतना बड़ा रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो इसीलिए वो ललिता विशाखा, वो सब सखियों की उनको आ रहा था, मैं तो यहाँ पर अपने आनंद में आनंदित हूँ, खूब आनंद ले रही हूँ, लेकिन मेरी सखियाँ कहाँ हैं? वो कहाँ वन में मारी मारी फिर रही होंगी। तो ऐसा करती हूँ कि या तो हम यहाँ बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी जैसे स्लो स्पीड हो जाए तो पिछले लोग आकर मिल जाएं। तो उनका भी आशय यही था। तो अभी हम इस श्लोक के ऊपर पहुंचे थे, 78 श्लोक है ये वाला, कि प्रिया जी के मन में क्या आया कि यदि हम दोनों इस स्थान पर क्षण भर भी बैठ जाएं, कि थोड़ी देर बैठ जाएं, बात करें, तो इधर उधर भटकती हुई सखियां शीघ्र ही इस स्थान पर आकर हमें मिल सकेंगी। इस प्रकार चिंता करके मैंने कहा, हे प्रियतम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सखियों की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, प्रिया जी ने, ये उनके मन में बात थी कि मैं प्रियतम अब और नहीं चल पा रही, आप भी थक गए होंगे, अतएव हमें कुछ समय के लिए इस स्थान पर विश्राम करना चाहिए। अब ये स्थान हुआ डोल, ठीक है, जहाँ पे ठाकुर जी ने प्रिया जी को विश्राम के लिए, और ये बतियाने लगे, ये बात करने लगे आपस में, और ये बतियाने लगे। और इसी संदर्भ में हमने वो जो प्रिया जी ने जो जप माला करी थी कि प्रिया जी को अपनी सखियां कितनी प्रिय हैं कि वो उनके नाम की जप माला करती हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, फिर उसके पश्चात रूप मंजरी, लवंगा मंजरी, रति मंजरी, गुड़ मंजरी, रस मंजरी,
विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, वो इस तरह से अपनी सखियों का नाम लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितनी ये सखियां मुझे प्रिय हैं, उतनी ही मेरे प्रियतम को भी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन की जो लीला है ना, वो आप कोई भी आनंद, अब देखो ना, कोई गीत गाए तो उससे कुछ सुनने वाला तो होना चाहिए ना, कोई ऑडियंस तो होनी चाहिए। कोई डांस परफॉर्म करे, कोई परफॉर्मेंस दे, तो उसको कोई देखे ही ना, उसका कोई आनंद ही नहीं ले, तो क्या फायदा? कोई आनंदित ही ना हो। तो वृंदावन की जो सहचरियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनका सौभाग्य बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं कुछ देखती, वो प्रिया प्रियतम का वो विलास देखती हैं, वो विहार के दर्शन करते हैं। उनकी सेवा में रहते हुए, उनका दर्शन करती हुई अपना सौभाग्य जो है, उनका मन जो है अघाता नहीं है, थकता नहीं है। तो हम यहाँ पहुंचे थे। उसके पश्चात क्या हुआ? प्रिया जी बैठी, ठाकुर जी भी बैठे उनके साथ डोल में। तो अभी श्री कृष्ण विदग्ध शिरोमणि है। अब उन्होंने, देवांगना ने क्या बोला था कि उनमें विवेचन शक्ति ही नहीं है, वो सबको प्रेम करते हैं, वो तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, उसके भी हैं, उसके भी हैं, सबके घर प्रसाद पाते, किसी का विशेष प्रसाद नहीं पाते वो, है ना? ये कहा था। लेकिन अभी ये देखो, प्रिया जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण विदग्ध शिरोमणि है। विदग्ध किसको कहते हैं? परफेक्ट, निपुण, प्रवीण, जिनमें कोई भी कमी नहीं हो, फ्लॉलेस। हम उसको जिसको बोलें फ्लॉलेस, कि जिसमें कोई भी कमी नहीं हो, श्री कृष्ण विदग्ध शिरोमणि है। अतः उसी समय मेरे मनोगत भावों को संपूर्ण रूप से समझ गए कि प्रिया जी, अब देखो, जो ये अलौकिक दंपति हैं, हम में से, हम अपने मन से भी अगर सोच के देखें, हर एक को अपने अपने पति का भाव, प्रियतम का भाव झट से समझ में आ जाता है ना, कि इसको क्या अच्छा लगेगा, इसको कैसा मैं करूं कि इसको रुचिकर लगेगा। हमें भी तो समझ में आता है ना, हर एक को आता है। तो यही आप देखिए, ये तो अलौकिक है, डिवाइन कपल हैं ये। तो ये मनोगत भावों को संपूर्ण रूप से ठाकुर समझ गए कि ये प्रिया जी यहाँ क्यों बैठना चाह रही हैं। वो इसलिए कि इनकी सखियां पीछे रह गई हैं, ये चाहती हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाऊं, थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ जाऊं, ताकि वो ढूंढती ढांढती वो हमें यहाँ पर आकर मिल लें और आके बोले, वाह वाह राधे, तुम्हारा तो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। ये कहा, किसने किया? कौन सी और सखी तुम्हारे साथ थी? ओहो, ये तो चतुर शिरोमणि रसिक नागर ने तुम्हारा श्रृंगार किया। तो मैं लज्जाऊंगी, मैं थोड़ी सकुचाऊंगी, तो कितना सुंदर लगेगा। वो एक लीला से वो दूसरी लीला जोड़ देंगी। क्या वो सॉरी, हो सकता है वो ये भी कहें कि अच्छा, अब ठाकुर जी ने तुम्हारा श्रृंगार किया, तो अब हम तुम्हारे लिए फूल चुन के लेकर आती हैं, अब तुम ऐसा करो, अब तुम ठाकुर जी का श्रृंगार करो, और फिर हम प्रतियोगिता करेंगी, क्योंकि सखियां इस कला में बहुत चतुर हैं। एक लीला में दूसरी लीला, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी की अभी प्रतियोगिता करेंगी, और किसी को हम जज बनाएंगी, निर्णायक कोई होगा, और वो सोचेगा कि राधा रानी जीती, ठाकुर ने राधा रानी का अच्छे से श्रृंगार किया, या राधा रानी ने ठाकुर जी का किया, दोनों में से किसने किसका अच्छा सुंदर श्रृंगार किया। तो ये मन के जो भाव थे, ये ठाकुर जी एकदम से जान गए। क्यों? क्योंकि वो विदग्ध शिरोमणि हैं, वो उनको संपूर्ण रूप से समझ गए। प्रिया जी बोली कुछ नहीं उन्होंने बात की, लेकिन वो समझ गए। अनंतर और उसके पश्चात चातुर्य संपदा वशात, क्योंकि ठाकुर जी से चतुर और कौन होगा।
हम तो यही कहते हैं ना कि हमारे मन में कोई संकल्प बाद में आता है कि हम ये चाहते हैं या हम ये करना चाहते हैं। ठाकुर जी हमारे अंतर मन में बैठे हैं, वो पहले जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, है ना। वो तो चातुर्य संपदा वशत, कि इतने चतुर हैं, वो अतुलनीय रसिक अग्रगण्य हैं। देवांगना तुम सुन, मेरे जो प्रियतम है ना, वो इतने चतुर हैं, इतने निपुण हैं, बिना कहे वो इतने रसिक अग्रगण्य हैं। उन्होंने, श्री कृष्ण ने मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, वो सोचने लगे। तो ये श्लोक क्या कहता है, तन्मे मनोगत मिधम, कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मन में गतो मिधम सहसेव साधु, कि ये क्या बात सोच रही हैं। सरब विवेद स विदग्ध शिरोमणि त्वात्, इतने ठाकुर जी निपुण, इतने चतुर हैं, चातुर्य संपद अतुलो रसिक अग्रगण्य, किंचित सपदध हृदव परामर्शम, तुरंत ही उन्होंने अपने हृदय में मेरे बिना कहे बहुत सारी बातें सोच ली। ठीक है, अब थोड़ा सा कठिन है, हम अब सोच के चलेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर है। अब आप देखो, प्रिया जी ने ठाकुर जी को एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके मन में था कि सखियां आए और मुझे देखें, सखियां आए, मेरी सखियां ललिता कहाँ मुझे ढूंढती होगी, वहां पर कहाँ पे ढूंढ रही होंगी, कहाँ वन मन भटक रही होंगी रात्रि में, ललिता विशाखा चित्रा सब कहाँ होंगी, सब आकर मिल जाएं। अच्छा, अब ठाकुर जी ने क्या कहा, अपने मन में सोचा। अब आप देखो, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे हमारे मन में कभी कभी आता है, अच्छा मैं ये करूं तो ऐसा होगा, अब इसका रिएक्शन उसके ऊपर कैसा होगा, और अगर उसका रिएक्शन ऐसा हो तो उसका रिएक्शन उसके साथ कैसा होगा, तो फिर ये इसके बारे में क्या सोचेगा। एक बात ही है ना, एक कार्य ही है ना, एक डीड है ना, एक कर्म है कि मैं अगर ऐसा करूं तो ये कैसा होगा। तो ठाकुर जी ने 5-6 बातें इकट्ठी सोच ली। आप सोच सकते हो वो कितने चतुर हैं। अब ये 5-6 बातें क्या सोची उन्होंने, क्या सोची, अब आप समझिए। उन्होंने कहा, यदि, ये पहली बात है, यदि श्री राधिका को साथ लेकर इसमें उपवन में, क्योंकि वो निधिवन से तो घूम ही रहे हैं, डोल तक तो आ ही गए हैं, अगर मैं राधिका को साथ लेकर इस उपवन में भ्रमण भी करूं, एक बात है ये पहली, तो भी इसको आनंद नहीं आ रहा, ये आनंदित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान अपने सखियों में लगा हुआ है, इसकी सखियों पे लगा हुआ है। अभी देखो, प्रिया जी का करुणा वैशिष्ट आ रहा है ना, सब पे आ रहा है ना, ठाकुर जी उसी को देते हैं जहां प्रिया जी की करुणा रहती है। हाँ, यदि राधिका को मैं साथ लेकर इस उपवन में भ्रमण भी करूं, अब देखो ना, मेरे सामने कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं अगर उसको खाना चाहती हूँ, भूख भी लग रही है, लेकिन मैं देखूं मेरा बच्चा वहां रो रहा है, तो मेरा मन होगा पहले मैं खाऊं, कि मेरा मन होगा कि पहले मैं बच्चे को, पहले उसको अच्छे से उठाकर उसको सहला दूं, उसको जो चाहिए वो दे दूं। मैं अपना भोजन का मुझे आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसी तरह से प्रिया जी को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। हालांकि पिछले 76 श्लोक में उन्होंने कहा था कि जब भी ठाकुर जी मुझे ले लेकर अपने साथ श्रृंगार कर रहे थे, मेरे साथ घूम रहे थे, देवांगना, अरे सखी, मैं शपथ पूर्वक कहती हूं कि उनके स्मृति पथ पर कोई भी नहीं था।
मुझे उन्होंने इतने बड़े सिंहासन पर विराजमान किया हुआ था कि बस मैं और मैं ही थी, इतना उनको आत्मविश्वास है। लेकिन प्रिया जी के मन में अभी कौन है? वो सामने है ठाकुर जी के, ठाकुर जी उनके सामने हैं। ठाकुर जी के मन में सखियां नहीं आई हैं, लेकिन प्रिया जी के मन में आई हैं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि प्रिया जी आनंदित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? अपनी भटकती हुई सखियों की तरफ, मंझरियों की तरफ, कि वो पता नहीं कहाँ वन वन में इस रात्रि में भटक रही हैं, इनको उसको आनंद ही नहीं आएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी कहते हैं क्यों इसको आनंद नहीं आएगा? क्योंकि इसका राधा रानी का जो मन है ना, वो उनके दुख की संभावना करके अपने हृदय में अत्यधिक वो पीड़ा अनुभव कर रही है। उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि अपनी सखियों का, कि मैं सामने भी हूँ, इनको मैं 100% अपना दे रहा हूँ, 16 आने दे रहा हूँ, लेकिन उनको अपनी सखियों का दुख जो है कि वो हमारे लिए, मेरे लिए भटक रही हैं, वो इतनी अत्यधिक पीड़ा दे रहा है कि वो इसको आनंद ही नहीं मान रही है। आप समझ सकते हो प्रिया जी का प्रेम कितना है सखियों के लिए, कितना प्रेम है, कितना मंजरियों के लिए, कितना अपने भक्तों साधकों के लिए प्रेम है, कितनी करुणा है। अच्छा, ये पहला पॉइंट हुआ। उसके पश्चात अंतर में दुख रहने से मिलन में तो सुख मिलता ही नहीं है। अगर प्रिया जी के मन में दुख होगा तो उनको कैसे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, यदि मैं इस स्थान में, अगर जैसे प्रिया जी कह रही हैं, प्रिया जी तो हमारी भोरी हैं, चतुर तो ठाकुर जी हुई हैं, प्रिया जी तो भोरी हैं, तो प्रिया ठाकुर जी कहते हैं यदि मैं इस स्थान पे ठहर जाता हूँ, जैसे प्रिया जी चाहती हैं कि मैं ठहर जाऊं, कि ताकि वो आकर मिल जाएं, तो अभी इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस देखो, ठाकुर जी इतने निपुण हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अगर ये क्लासरूम हो तो मैं आपसे किसी से पूछूं कि आपको लगता है, आपको क्या लगता है, एक बार जरा ऑन करके अपना, आप जो म्यूट हैं, जो क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, अगर सखियां आ जाएं तो आप बताओ कि उनका क्या रिएक्शन होगा। हम इसको ऐसे समझें, कोई देना चाहेगा इसका आंसर कि सखियां अगर आ जाएं तो क्या बोलेंगी आकर, उनका क्या रिएक्शन होगा? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? क्या रिएक्शन होगा? दीदी आप बताइए। अंजनी? हाँ कीर्ति प्लीज। थोड़ा ईर्ष्या होगा शायद। यस, दैट्स वेरी राइट, वेरी राइट, कि वो उनको ईर्ष्या हो जाएगी, उनको ईर्ष्या हो जाएगी। अब देखो, हम इस बात को, ये क्लासरूम का विषय है, इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा कठिन है, लेकिन हम समझें कि उनको आते ही प्रिया जी से एकदम से ईर्ष्या हो जाएगी कि आए तो हम सब इकट्ठे थे, आए तो हम सब इकट्ठे थे, अब राधा को लेकर ठाकुर जी ने इतना श्रृंगार कर दिया और प्रिया जी इस तरह से बैठी हैं, तो ये बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। तो मुझे तो वो कुछ नहीं कहेंगी, मेरे तरफ तो एक बार बस कि हमें भी तो बुलाया था ना, मेरी तरफ कुटिल कटाक्ष तो करेंगी, कुटिल मेरी तरफ टेढ़ा देखेंगी तो सही, लेकिन राधा रानी को तो ताने सुना सुनाकर कुछ ना कुछ बोलेंगी, सही जरूर बोलेंगी। वो ये नहीं समझेंगी बिल्कुल। अभी देखो ना, प्रिया जी के इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है, रास वाला जो ग्रुप है, यूथ है, उसमें एक यूथ नहीं है,
इसमें अनेकों यूथ हैं, चंद्रावली का भी है, अनेकों यूथ हैं, कितने ही करोड़ों गोपियां हैं, हर एक का स्वभाव अलग है। कहते ब्रिज भाषा में कहते हैं कि ये राधा के लत्ते ले डालेंगी कि इसको सुना सुना के। अच्छा, तुमने ही कहा होगा कि मुझे भी अकेले लेकर चलो, तुमने ही कहा होगा। ये कोई ना कोई ईर्ष्या तो थोड़ी बहुत तो करेंगी ना। तो हो सकता है यदि मैं इस स्थान पर तनिक ठहर जाता हूँ और सारी सखियां अगर यहाँ पर आकर मिल जाएंगी तो ईर्ष्यावश वो मेरे प्रति कुटिल कटाक्ष करेंगी तथा राधिका को भी बहुत दिनों तक ये अनेक प्रकार से मन से कहें चाहे कुछ भी ना, लेकिन ईर्ष्यावश थोड़ा तिरस्कार अवश्य करेंगी। और इससे बीच हमने तो ये जो रास की रात्रि हमने जो कात्यायनी के व्रत के बाद हम लोगों ने ये सारी योजना बनाई थी कि हम रास करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी, ये तो प्रिया जी का था ना कि ठाकुर जी को बोला कि जिस तरह से आप मुझे आनंदित करते हो, क्या आप मेरी सखियों को भी कभी इतना सुख दोगे क्या? ये तो प्रिया जी का कारुण्य था ना। आप में क्या इतना कौशल है कि जैसे आप मुझे सुख देते हो आप मेरी सखियों को भी दोगे क्या? इन्होंने भी मेरे साथ कात्यायनी का व्रत किया है। तो ये जो रास की रात्रि 6 मास की शरद पूर्णिमा की रात्रि जो थी, इसका जो रस है, इसकी योजना एकदम से बिगड़ जाएगी। और हो सकता है क्रोध करके कभी कभी बीच में कुछ किसी को तो इतना क्रोध आ जाए, कोई कुछ बोले ना तो वहीं रुक जाए, और कभी किसी को क्रोध आ जाए तो कोई अपने अपने घर भी चला जाए, तो फिर रस भग्न हो जाएगा ना। जिस रात्रि को लेकर इतनी सारी योजना बनी, कात्यायनी के व्रत हुए, स्नान हुए, रास में बुलाया गया, वंशीवट पे लीला हुई, तो वो तो सारा रस भग्न हो जाएगा। अब ये ठाकुर जी ने 2 ये मेन अभी ये सोचे हैं, तो इससे हमारे बीच होने वाला केली रस भंग हो जाएगा। विशेषतः क्रोधवश वे अपने अपने हो सकता है घरों को भी लौट जाएं, जिससे आज जो शरद पूर्णिमा का रास नृत्य होने वाला है वो संपन्न होगा ही नहीं। तो हमने ये 2 पॉइंट्स अभी ये बात की है, 2 पॉइंट्स की बात करी है। ये इतने चतुर शिरोमणि हैं और प्रिया जी मन से सब जानती हैं, देवांगना को बता रही हैं और ठाकुर जी सुन रहे हैं देवांगना के रूप में कि प्रिया जी मेरे मन को कितना अच्छे से समझती हैं। अब ये देखो ना, दिव्य स्तर है ना प्रेम का, ये प्रेम संपुट यही तो है, कोई किसको कितना समझे कितना जाने। तो हमने अभी 2 बात करी है, एक ये ईर्ष्या, और नहीं अगर मैं वन में घूमता हूँ और प्रिया जी, पहला था कि प्रिया जी को इसमें सुख नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनको दुख है कि मेरी सखियां पीड़ा में हैं, ये पहला था। और दूसरा था अगर मैं रुक जाता हूँ तो वो आकर उनका तिरस्कार भी कर सकती हैं और हो सकता है लौट भी जाए। ठीक है, अब तीसरा, अब श्लोक हम बाद में करेंगे इसके, क्योंकि एक एक श्लोक में एक एक इन्होंने बातें इस तरह से करी हैं। अच्छा, सखी श्री कृष्ण, अब सखी किसको बोल रही है प्रिया जी? देवांगना को। सखी श्री कृष्ण मन ही मन में और भी विचार करने लगे कि यदि गोपांगनाओं के साथ अगर आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास नृत्य विनोद संपन्न नहीं होता है तो इस राधिका के साथ जो मैंने पहले वचन दिया था, जो इसने राधा ने मुझसे कौतुकवश प्रार्थना की थी कि हे प्रियतम, क्या आप एक साथ एक ही समय में असंख्य कुलवती गोपियों को आलिंगन कर सकते हैं, उनके साथ नृत्य कर सकते हैं जिस प्रकार से आप मेरे साथ करते हैं? अच्छा जी, तो अब ये कौतुकवश जो मैंने प्रार्थना की थी उसमें आई विल बी अ फेलियर। ठाकुर जी को ये लग रहा है
कि मैं वो बात, प्रिया जी का वचन, क्योंकि अब शरद पूर्णिमा की रात्रि ही है जो अभी 6 मास की होने वाली है, क्योंकि उनको बाद की लीलाएं सब नजर आ रही हैं। अक्रूर आएगा, मुझे ले जाएगा, सब मथुरा की लीलाएं होनी है। तो अगर आज मैं प्रिया जी का वचन अगर मैं नहीं पूर्ण कर सका तो मैं, प्रिया जी इसमें उदास हो जाएंगी कि मैंने इनकी बात नहीं की है। मुझे, क्योंकि प्रिया जी इसे देखने के लिए कि मैं कैसे इनकी सखियों के साथ नृत्य करता हूँ, मेरी लालसा जाग उठी है। प्रिया जी ने कहा था मेरी इस लालसा को पूर्ण करो कि मैं आपको देखूं कि आपने मेरी सब सखियों के साथ नृत्य किया, सबके साथ नृत्य किया है। ये और उनकी ये प्रार्थना पूर्ण नहीं होगी, ये भी दूसरा पॉइंट ही चल रहा है। ठीक है, अब हम तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात पे आते हैं कि अगर अब ये पूर्ण नहीं होगी, अतएव पहले तो राधिका का भी क्षण भर के लिए परित्याग करके, अच्छा अब राधा रानी को भी स्व सौभाग्य का थोड़ा सा मद हुआ है। जिस तरह से सभी सखियों को मद हुआ था तो उनको त्यागने के लिए वो चल पड़े थे वहां से। राधा रानी को भी स्व सौभाग्य का कि देखो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्रिया जी अब खुद ही कन्फेस कर रही है कि मुझे भी थोड़ा मद हुआ, स्व सौभाग्य के कारण जो मुझे ये गर्व हुआ इसको मैं दूर करके विनम्र तथा दोष रहित करूंगा कि राधा रानी में भी ये स्व सौभाग्य का कि मुझ जैसी कोई नहीं है। और ठाकुर जी को ये भी, अब देखो ना, हम सोचे हम जैसा भक्त कोई नहीं, हम जैसा साधक कोई नहीं, हम सबसे बड़े, हम सबको सिखाएं। तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो उनको जो प्रिया जी हम ये कहें, अब आप देखो प्रिया जी का भी इतना सा सौभाग्य का मद, उनको ठाकुर जी को ये लगा कि इसको भी, राधा रानी को भी मैं दोष रहित करूंगा और इसको मैं और विनम्र करूंगा कि तुम हो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, लेकिन मैं मद, अभिमान। अब आप ये सोचो कि ठाकुर जी को, कहीं हम सोचते हैं कि भक्त के प्रति अपराध हो, ठाकुर जी उसको नहीं सहन कर सकते, तो अभिमान क्या सहन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल पचता नहीं है। तभी तृणाधपि सुनीचेन, तृणाधपि सुनीचेन। महाप्रभु ने सबसे पहले ही यही कहा, विनम्र हो, दैन्यता, गौड़िए में सबसे बड़ा प्रधान तत्व है। अगर साधक तुम अच्छे बनना चाहते हो तो विनम्र दैन्यता अपने आप में लेकर आओ। तो उन्होंने ये थर्ड बोला कि पहले मुझे लगता है कि क्षण भर के लिए मुझे राधा रानी को भी परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि स्व सौभाग्य के कारण इसको भी जो गर्व थोड़ा सा आ गया है, ये इसको मैं दोष रहित करूंगा और ये विनम्र हो जाएगी। अभी आप देखो ना, कोई किसी को इतना सब कुछ अच्छा ही अच्छा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव लाइफ में मिलता जाए तो उसका अहंकार, उसकी टोन, उसका सब कुछ कितना ऊंचा पड़ जाएगा। ले मैं इतनी बड़ी। लेकिन थोड़ा प्रतिकूल हो जाए तो रोध होके मार्जन होके अपने आप इंसान नीचे आ जाता है ना, कि नहीं, अपने आप विनम्र हो जाता है ना कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, आ जाता है ना। तो प्रतिकूलता है वो हमारे स्वभाव का श्रृंगार करती है। प्रतिकूलता जो है वो हमारे में दैन्यता लेकर आती है, विनम्रता लेकर आती है। जब भी अनुकूलता होती है ना, वो हमारे में बहुत सारे दोष भी लेकर आती है। और ठाकुर जी कोई भी ऐसा दोष को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये थर्ड पॉइंट कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, अभी ये सारी बातें डोल स्थान पर हो रही हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने वही अंतर ध्यान होना है, वहीं पर प्रिया जी को परित्याग करना है ना।
तो वहां पर मैं इनको विनम्र तथा दोष रहित करूंगा। और फिर देखो ठाकुर जी 4th पॉइंट एक और लेकर आ रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत देखो पॉइंट। और इस प्रकार ये जो प्रिया जी के ऊपर ये दोष भी ना आए। देखो ऐसा कोई प्रियतम होगा कि प्रिया जी के ऊपर ये दोष नहीं आए, मैं इसको अपने मस्तक पर ग्रहण करूंगा और मैं उन ब्रजांगनाओं को दिखाऊंगा कि राधिका का कोई दोष नहीं है। राधिका मुझे सिखाकर यहाँ पर अकेले में नहीं लेकर आई। देखो मैंने तो इसका भी त्याग कर दिया कि शी इज ऑल्सो वन ऑफ यू। एक उनका अलग से स्थापित भी किया, अलग से मिलन भी स्थापित किया, अलग से विरह भी स्थापित करना चाहते हैं ठाकुर जी, ठीक है ना। और वो अपना उस दोष को अपने ऊपर भी लेना चाहते हैं। हाँ, कि कितना बड़ा है। देखो एक कार्य का ठाकुर जी कितने चतुर और कितने प्रवीण हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका कितना वो रिएक्शंस देख रहे हैं कि ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि एक तो इसका मैं प्रिया का भी मैं त्याग करता हूं ताकि इसका जो सौभाग्य के कारण इसका गर्व दूर होगा। और चौथा, इस प्रकार सारा दोष अपने मस्तक पर ग्रहण करके मैं उन ब्रजांगनाओं को ये दिखाऊंगा कि राधिका का इसमें कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि मैं ही इनको लेकर आया और मैंने ही इनको भी त्याग दिया कि इस तरह से, ठीक है। और अगला पॉइंट जो इट्स 5th, 5वां पॉइंट, इधर राधिका का त्याग करने पर श्री राधा की प्रीति के अनुरूप भजन न कर पाने से मैं उसका हमेशा ऋणी बना रहूंगा कि अब इसमें राधा रानी का तो दोष है ही नहीं कोई। देखो यहाँ पर जो जगत में प्रेम होता है ना, वो ये जतलाने के लिए होता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया। लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि मैं प्रिया जी का मेरे प्रति जो प्रेम है ना 100% है, लेकिन वो अलग बात है कि वो अपनी सखियों के दुख से दुखी हैं। तो मैं जब प्रिया जी के सामने से अंतर ध्यान हो जाऊंगा, परित्याग कर दूंगा और प्रिया जी यहीं बैठी रहेंगी, तो क्या होगा, मैं प्रिया जी के इक्विवेलेंट नहीं होऊंगा, मैं उनकी बराबरी में नहीं होऊंगा। मैंने उनको धोखा दिया ना, मैं अंतर ध्यान हो गया ना, मैं यहाँ से सीन में से निकल गया ना दृश्य से, तो मैं सदा सदा के लिए प्रिया जी का ऋणी हो जाऊंगा, मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, मैं इनका बदला चुका ही नहीं सकता हूं। देखो हम सोचे प्रिया जी को त्याग किया, गोपियों को त्याग कर गए, लेकिन हम ग्रंथों में हम समझे, हमारे आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मता से सब बात का विवेचन किया है। इन ग्रंथों को समझने पढ़ने वाले भी आजकल कितने लोग हैं, कहाँ हैं, है ही नहीं है। इन ग्रंथों को पढ़ने वाले समझने वाले भी कोई नहीं है। तो वो कहते हैं इधर राधिका का त्याग करके मैं राधिका के प्रीति के इक्विवेलेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने उनका उतना भजन नहीं किया, उतना उनका विरह नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी तो यहीं आसपास किसी पेड़ के पीछे छिपे हैं, वो तो देख रहे हैं ना, वो देखते ही रहेंगे। जब प्रिया जी विरह में तड़पेंगी, सखियां जब तड़पेंगी विरह में, वो तो देख ही रहे हैं। वो इक्विवेलेंट कहाँ हुए, तो वो अपने आप ही कृतज्ञ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा उनके अनुरूप मैं भजन ना कर पाने से मैं सदा सदा के लिए उनका ऋणी। तभी तो उन्होंने कहा रास पंचाध्याय में कि मैं देवताओं की
उम्र पाकर, आयु पाकर देवताओं के तरह की मैं आयु 100 गुना भी पालूं तो भी मैं इन गोपियों का, राधा रानी का मैं ऋण नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि जो मर्यादाओं के बंधन जो प्रिया जी ने, जो सखियां, जो मंजरियां, जो गोपियों ने मेरे लिए त्यागा है, मैंने कहाँ त्यागा है। गोपी गीत में भी ठाकुर जी तो वही चुनरी ओढ़ के कहीं खड़े हैं, ठाकुर जी तो आनंद ले रहे हैं। उनको रोता हुआ देखकर, रो तो वो रही हैं, सखियां गोपियां वो रो रही हैं, ठाकुर जी तो सामने से अंतर ध्यान हुए हैं, पीछे गए हैं, एक स्टेप बैक हुए हैं। किस लिए? क्यों? क्योंकि उनका विरह बढ़ाने के लिए, क्यों? उनका दोष उनको रहित करने के लिए, कि जो उनमें सौभाग्य मद आ गया था, जो प्रिया जी में आ गया था, उसको निवारण करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर रस बढ़ना है, अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि में इतना रस अलौकिक, शरद पूर्णिमा का रस की आप कहाँ तक इमेजिन करो कि इतना रस हुआ, तो वो उसके लिए कितनी निर्मलता की आवश्यकता है। वो सामने होकर भी उनमें अभिमान आ गया। ठाकुर जी के जो सामने हैं, जिनका हाथ भी ठाकुर जी ने पकड़ा हुआ है, हम में अभिमान आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं ऋणी बना रहूंगा। इस प्रकार आचरण करने पर सारी गोपियां, और देखो, और मैं जब सब गोपियां आएंगी राधिका को, फिर उन्होंने एक और ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये छठी है, फिर हम सब रिकैप करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये ठाकुर जी ने सोचा कि अगर गोपियां आ गईं और उन्होंने प्रिया जी को रोते हुए देखा, तो क्या वो राधिका को आकर बोलेंगी, ओहो क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो राधे। तो वो भी दुख में है, राधा रानी भी दुख में है, तो उनको यही लगेगा कि ये भी उतने ही दुख में है जैसे हम हैं। तो वो उसके प्रति, राधा के प्रति स्नेह युक्त हो जाएंगी। वो जो ईर्ष्या वाली जो बात थी, अगर मैं भी यहाँ पे रुकूंगा ना, इसीलिए ठाकुर जी उस डोल से अंतर ध्यान हो गए। और देखो ना, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि गोपाल भट्ट जी ने उसी डोल पे, गोपाल भट्ट जी ने जब आकर भजन किया, उसी डोल स्थली पर, मैं कह रही हूं तो मुझे रोमांच हो रहा है कि उसी डोल स्थली के ऊपर जब वो आए, वहां पर जब उन्होंने वहां की महाप्रभु उस रज की, उस वहां की रज की कणिका सदैव अपने पास रखते थे, वो डोल की जो स्थली थी, वो वहां पर जब आकर उन्होंने भजन किया, हमारे बड़े महाराष्ट्री कहते हैं कुछ भी कारण रहा हो, वहां से तो ठाकुर अंतर ध्यान एक बार हुए थे, उनको प्रकट होना था। ये गोपाल भट्ट जी का जो विरहा इतना बड़ा कि वो पूरा का पूरा इतना वो कीच बन गया, उनके आंसुओं की जो कीच का जो करदम बन गया। बड़े महाराज जी कहते थे कि कीच का करदम अर्थात कीचड़, जो करदम बन गया, वो उसके पौंड में से जो एक नील कमल उत्पन्न होना था, नील कांति लेकर, वो हमारे शालग राम जी से प्रकट, वो हमारे राधा रमन जी के अतिरिक्त और कौन हो सकता था। जो ठाकुर जी वहां पे अंतर ध्यान हुए, वो वहां पर ही क्यों, वो ऐसा स्थान है जहां पर सब ब्रिज गोपियों का वो स्थान है जहां राधा रानी का प्रथम गोपी गीत गाते हुए, जयति तेदिकम जन्मना ब्रिजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, पहला आंसू प्रिया जी का वहीं गिरा, सब सखियों का वहीं गिरा, जहां से वो गाते गाते, अनुसरण करते करते बंशीवट जाकर उन्हें गोपीनाथ की प्राप्ति हुई, और बंशीवट से ही गोपीनाथ प्रकट हुए हैं। अगर आपको स्मरण हो तो बंशीवट से ही गोपीनाथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि जो चीज जहां खोई होती है, सखियों के लिए तो वहीं से खो गए थे, तो वही गोपियों के लिए वही गोपीनाथ प्रकट हुए। अब ये भी देखो, एकदम से सुफुर्णा हुई, वहां गोपियों के लिए गोपीनाथ प्रकट हुए, यहाँ राधा के लिए राधा रमन प्रकट हुए।
राधा के साथ यहाँ गोपीनाथ नहीं प्रकट हुए डोल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो राधा को छोड़कर गए थे, रमते रमते छोड़ के गए थे, तो राधा में रमते रमते राधा रमन प्रकट हुए, वहां पे गोपियों को छोड़कर गए थे। तो वंशीवट से गोपियों को छोड़कर गए थे, इसलिए वहीं से गोपीनाथ प्रकट हुए। मधु पंडित को वहीं से गोपीनाथ वंशीवट गोपेश्वर महादेव के बाद वहीं से मिले। समझ में आया? ये ठाकुर जी की पूरी उन्होंने एक कॉन्सिक्वेंस, प्रिया जी ने क्या बोला, एक ही शब्द बोला कि आओ यहाँ विश्राम कर लेते हैं। और ठाकुर जी ने उस कार्य के कि मैं अगर विश्राम करूं तो क्या होगा, अगर ना करूं तो क्या होगा। प्रिया जी सुख नहीं मान रही मेरे होने का, अगर मैं करूं, रुक जाऊं तो सखियां आ जाएंगी, और अगर मैं छोड़ जाऊं तो मैं इनका ऋणी हो जाऊंगा, और मैं प्रिया जी का जो दोष भी है स्व सौभाग्य का, उससे भी वो निर्मल हो जाएंगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। आई होप आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। सबको समझ में आया होगा? बताइए, समझ में आया सबको? हाँ जी। तो हम एक बार श्लोकों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। हम 80वें श्लोक में थे जब से ये सब चला। एता नयनु पवने यदि ब्रह्मिनी संभाविता तलिये तरुजा पुरु विद चित्ताम, कि प्रिया जी के चित्त में ये कांटा लगा हुआ है कि मेरी सखियां पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी। वम्ब्रिमिमी का अर्थ है कि अगर मैं विचरण करता जाऊंगा, हम रिकैप भी कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ विचरण करता जाऊंगा किम स्यात् सुखम, कि इसको अगर सुख ही नहीं मिल रहा राधा रानी को तो क्या अच्छा नहीं होगा। और ये ऐसी स्थिति है कि अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, दधे स्थिति मत्र गोप्य, कि अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, सर्वा मिल यूरपी, सब सखियां के यूथ जब अगर आ जाएंगे, ता कुटिलो भ्रुवो माम, मेरी तरफ वो कुटिलता की दृष्टि से देखेंगी, मुझे एकदम से देखेंगी कि आप कहाँ के अच्छे प्रियतम हो, हमें तो घर से बुला लिया और आप यहाँ पर हमें छोड़कर आप राधा रानी के साथ विहार कर रहे, तो हमें बुलाने की भी क्या आवश्यकता थी। तो इस तरह से करेंगी। तो एता पुनश्च चरमने कमुपाल भरेन भंगष्ट, कि ये जो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, जिसके लिए ये केली रस्य भावो, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो प्रिया जी की इच्छा से जो केली रस होने वाला है, वो रास विनोद नृत्य तासु क्रुद्धा, वो उसको देखने ये सोचेंगे भी नहीं कि यहाँ मैं तो इनको क्या क्या देने वाला हूँ। वो निज निजनम सदनम गतासु, वो अपने अपने घर सब चली जाएंगी, उनको क्या आनंद मिलेगा, उनको अगर पूरा का पूरा रस भंग हो जाएगा इस तरह से। और यत प्रार्थृत, और ये जो रात्रि आई है, जो प्रिया जी ने मुझसे कहा था कि अलिंगित प्रियतम क्षण कमनिव, कि ऐसी कोई रात्रि आएगी क्या जहाँ पर मैं आपको सबको अपनी सखियों के साथ, जैसे आप मुझे सुख देते हो, मैं ऐसे इस प्रकार नृत्य करते हुए मैं क्या सुख आप दोगे क्या उनको। ये बात तो पूरी ही नहीं हो पाएगी। तयास्ते दिर्दर्शित मिदम मम पूरेति, वो मैं इनकी कामना पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पल मात्र में थोड़े क्षण के लिए निर्दूषणा, राधा रानी को निर्दोष करने के लिए विनयनी प्रथम विधाय, कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जाने से तास नेहायनी निखिला अपि सर्वथा सयाम, कि एक तो मैं प्रिया जी का ऋणी हो जाऊंगा सदा के लिए,
उनके इक्वलेंट नहीं प्रीति कर पाया, कि मैंने उनको छोड़ दिया और जितनी भी गोपियां आएंगी वो तास्नेहियानी, वो इनको स्नेह प्रदान करेंगी कि हम भी भटकती आई हैं और प्रिया जी भी यहाँ पर भटक ही रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। ये हमने 4 श्लोक किए अभी। उसके पश्चात कि ये मिलन में भी प्रिया जी श्रेष्ठ हैं। देखो, मिलन में भी श्रेष्ठ है, और प्रिया जी को वो जब रोता देखेंगी कि प्रिया जी अकेली यहाँ बैठकर रो रही हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये विरह में भी श्रेष्ठ हैं, ये हमारे जैसी नहीं है। देखो ये कैसे है। मेरे विरह के कारण राधिका के द्वारा अनुभव अपार तथा अतुलनीय विरह पीड़ा को अन्य ब्रिज सुंदरियों के समीप प्रकाशित करके उन्हें विस्मय समुद्र में निमग्न कराऊंगा। कि अब देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि वो गोपियां तो आने ही वाली हैं, वो तो आ ही जाएंगी, और वो जब आकर प्रिया जी को रोते हुए यहाँ पर देखेंगी विरह में, तो वो खुद अनुभव करेंगी कि प्रिया जी का जो विरह है हम सबसे कहीं श्रेष्ठ है। क्यों? अभी रोने का भी तो अभी विरह का भी तो अंतर होता है ना। आपको लगता है मैं रोऊं तो रोऊं, पर मैं मीरा जैसा रो सकती हूँ क्या? मीरा की जैसे मैं तड़प सकती हूँ क्या? हमें खुद को पता है ना। हम ठाकुर जी के लिए कितने हमें तो अभी अच्छे से नींद भी आ जाती है रात को, हम अच्छे से खा पी भी लेते हैं, लेकिन जिनका भजन नहीं होता उनको कहाँ लगता है कि नहीं हम रात्रि में उठ के हमें जप भी करना चाहिए। हम उन साधकों जैसे कैसे हो गए? नहीं हो सकते ना। तो जो सखियां सब आएंगी ना, वो जब राधा रानी को देखेंगी विरह में, उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर इसका मिलना श्रेष्ठ था, मिलना भी उनको पता लग जाएगा, क्योंकि फूलों के आभूषण पहने हुए हैं, कि मिलन भी इसका श्रेष्ठ था। इनमें सब में से ठाकुर जी ने, रसिक शेखर ने इसी को चयन किया, ये भी श्रेष्ठतम थी मिलन में, और विरह में भी श्रेष्ठतम है। हम लोग इनके साथ, हम कोई भी हम इनके साथ हमारा कोई सामंजस्य नहीं है कि हम इनकी जैसी नहीं है, हम इतनी अच्छी नहीं है। तभी हमें गर्व आ गया था ना इतना, तभी ठाकुर हमें त्याग कर चले गए। तो मेरे विरह के कारण राधिका अनुभव इतना अपार, उसका अतुलनीय विरह पीड़ा को वो ब्रिज सुंदरियां जब आकर प्रकाशित वो देखेंगी, तो वो एकदम से विस्मय समुद्र में निमग्न हो जाएंगी, एकदम से हैरान आश्चर्यचकित हो जाएंगी। इससे वे समझ जाएंगी कि तभी मैं राधा रानी को क्यों इतना प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ, क्यों राधा रानी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे सखी, हे देवांगना, इसीलिए उन्होंने मुझे त्यागा था। ये दूसरी जिज्ञासा का समाधान प्रेम संपुट खोल के दिखाया ना। कितना देखो 80-84 श्लोकों में जाकर हमें पता लगा इतनी बड़ी बात का रहस्य। इतने श्लोक हो गए, कहने को तो ये बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन प्रिया और प्रियतम का कितना अलौकिक स्तर का प्रेम है। और इस प्रकार ब्रिज रमणियों के हृदय में अपने को सर्वाधिक प्रेमवती मानने का जो गर्व था कि हमारे साथ हम इतनी बड़ी, कि हमारे साथ ठाकुर जी, मदीयता भाव जो था उनमें, कि ठाकुर जी का उनको मद हो गया था, अपना सौभाग्य का मानने का गर्व हो गया था। तो वो उसको अपने आप ही उनका दूर हो जाएगा, सब सखियों का, गोपियों का, सबका दूर हो जाएगा कि हम इसके जैसी नहीं थी। हमारा क्या, ठाकुर ने ऐसा श्रृंगार किया है जैसा इसका किया है। हम उसको हमें छोड़कर उसको लेकर आए ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसकी जैसी परफेक्ट नहीं है। कुछ भी कहो, सब भक्तों को, सब साधकों को अपने आप हृदय में ज्ञान होता है। हम दैन्यता से हम अपने मन में ये सोचें कि मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी साधक नहीं हूँ। मैंने नहीं देखे वो लोग जो कहते हो हम तुलसी जैसे हैं,
हम मीरा जैसे हैं। हम तो ये सोचें हम मीरा के चरणों की रज भी नहीं है। राधा रानी की चरणों की रज तो बहुत दूर, उनकी सखियों, उनकी दासियों की चरण की रज भी नहीं है ना। तो वो ब्रिज रमणियों के हृदय में अपने को सर्वाधिक जो प्रेमवती मानने का जो गर्व होगा वो दूर हो जाएगा। तदनंतर समस्त गोपियों के हृदय में श्री राधिका ही हम सबकी तुलना में श्रेष्ठतमा है। ये बात का उनको विश्वास हो जाएगा, ये बात का उनको विश्वास हो जाएगा कि राधा रानी ही हम में सब में से मिलन में भी श्रेष्ठ है और विरहा में भी श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं कि वैश्लेषिक ज्वर स्म पार तुल्य मत्स्य, कि वो अपनी तुलना वो खुद ही देख लेंगी आकर, जब वो आकर विस्मय महाअम्बुदीशु, कि विस्मय के महासागर में वो मज्जिता नाम एकदम से मज्जित हो जाएंगी, कि सर्व स्व प्रेम गर्वमपि, जो उनमें गर्व होगा प्रेम का वो भी उनको लगेगा कि हमारा प्रेम तो बहुत न्यून था। और राधा रानी महाअधिक तमाम नु भावयामी, कि राधा रानी के अतिरिक्त तभी ठाकुर जी उसी को अधिक से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे जैसा हम ना तो उतनी विरह में उतनी हमें गर्व करना चाहिए, ना ही हम लोग विरह में और ना ही हम मिलन में श्रेष्ठ हैं जैसा कि राधा रानी हैं। मुझे लगता है आज के लिए हम इतना ही पढ़ें, क्योंकि थोड़ा हैवी था लेकिन हमने अच्छे से समझा। लेकिन एक हल्की सी एक कथा करके हम विश्राम करेंगे। और कथा में क्या है कि मैं कथा में ये मैं बताना चाहती हूँ कि राधा रानी का प्रिया जी के प्रति, राधा रानी का अपनी सखियों गोपियों के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। ठाकुर जी का भी कम नहीं है, लेकिन जो प्रिया और प्रियतम का प्रेम है उसकी कहीं भी तुलना नहीं, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ठाकुर जी कहाँ कहाँ अपने आप ही सखियों को, गोपियों को रियायत कराते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता है। मैं एक मिनट, हाँ जी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, कथा है, बहुत सुंदर है। और क्या है कि इतना हमने समझा कि प्रिया जी ने अपना आत्म आनंद ठाकुर जी का, वो जो एक प्रिय क्षण है ठाकुर जी के साथ, उन्होंने दाव पे लगा दिए। किसके लिए? अपनी सखियों के लिए, सखियों के लिए दाव पे लगाया। उनका करुणा विशिष्ट है। लेकिन प्रिया जी की सखियां हैं, ठाकुर जी को भी वो बहुत प्यारी हैं। पिछली बार हमने जो कथा की थी वो उससे हमने समझा था, क्योंकि ये ग्रंथ थोड़ा कठिन है, उसको हम समझते कथाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि प्रिया जी भी अपनी सखियों का जप करती हैं। क्यों करती हैं? ये देखने के लिए कि वो जब भी वो, बहुत मुझे अच्छा लगा वो पढ़ने में, कि जब भी राधा रानी अश्वत्थ पेड़ के वो थे, जो मनके थे, उसका जप कर रही थी और कह रही थी ललिता, विशाखा, चित्रा, और सबका ध्यान किधर था? निकुंज द्वार की तरफ, कि अगर प्रिया जी ठाकुर जी के प्रेमियों का जप कर रहे हैं तो ठाकुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम ठाकुर प्रियतम के हम लाडलियां हैं कि नहीं हैं। आप ये देखो ना, कौन सी सखी के नाम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन ठाकुर उसी समय चल दिए जब पहला ही नाम आया ललिता, ठाकुर जी उसी समय चल दिए, विशाखा आगे, और प्रिया जी को कुछ सब नाम कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रिया जी अपनी सखियों को बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन ठाकुर जी भी कम नहीं करते हैं।
ये हम एक और ये बात सिद्ध करने के लिए एक और कथा पढ़ते हैं। जिस तरह से हम देखें कि 2 नवरात्रि होते हैं ना, 2 नवरात्रि होते हैं। एक ये अश्विन के नवरात्रि होते हैं जो अभी प्रारंभ होंगे, और एक चैत्र मास में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णिमा भी एक वो शरद पूर्णिमा की रात्रि ये वाली गिनी जाती है, और एक चैत्र की पूर्णिमा रात्रि भी गिनी जाती है, जहाँ पर सूरदास जी की कुटिया है ना, और भजन स्थली है। क्या नाम है मम्मा? मुझे ध्यान से उतर रहा है, वो गांव का क्या नाम है? हाँ, चंद्र सरोवर वो नाम है कि चैत्र पूर्णिमा की जो रात्रि है ना, वो वहां पर गिनी जाती है। ठीक है, तो वहां उसमें क्या हुआ, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है, चंद्र सरोवर पे ये लीला हुई है। निशारंभ अपनी समाप्ति पर है कि बहुत खूब नृत्य हो गया है, और रास विहार की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर भी यमुना पुलिन की बात कर रहे हैं। अब यमुना जी वहाँ पर, मैंने तो चंद्र सरोवर के आसपास यमुना जी का कहीं दर्शन नहीं किया, लेकिन इन्होंने लिखा है, तो चलो हम सोचें कि रास मंडल को सजा लिया गया है चंद्र सरोवर, और मृदंग, सारंगी, वीणा, झांझ, करताल, ढप आदि सब वाद्य यथास्थान के ऊपर रख दिए गए हैं। और गगन मंडल, क्योंकि वो चंद्र सरोवर है, तो गगन मंडल में चंद्रमा की उसमें इतनी सुंदर रिफ्लेक्शन पड़ती है कि पूरा रास मंडल वहाँ पर अलौकित हो जाता है। ये पुष्टि मार्गियों के लिए ये बहुत बड़ी भजन स्थली है चंद्र सरोवर, जहाँ सूरदास जी ने वहाँ अपने पद पदावली, और उनकी समाधि भी वहीं है और भजन कुटी भी वहीं है। श्री यमुना जी की लहरियाँ नहीं, तो अब तो हम यमुना जी का हम क्या पढ़ें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यमुना जी वहाँ पर क्या कहाँ होंगी कि नहीं होंगी। तो वृक्षों की पत्रावली वहाँ सब शुक, पिक, चातक, चकोर आदि सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रिया प्रियतम रास मंडल में ऊपर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजित होते हैं, और वहाँ पर 8 सखियाँ वहाँ पर हैं, 8 मंजरियाँ हैं, और वो जो स्थान है वो 8 सखाओं के भी गिने जाते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्गी भी उसको मानते हैं, ये वाली जो चंद्र सरोवर की स्थिति जो है। तो वहाँ पर उन्होंने, वहाँ पर रास मंडल में मंजरियों ने खूब अपने हाथों में वाद्य लिए हैं, और 8 सखियाँ पधारती हैं, और केंद्र में खड़े होकर ललिता जी कहती हैं कि आज का जो रास विलास होगा ना, अभी आज विशेष प्रकार का होगा। ये कैसा होगा? क्योंकि सखियां जो हैं लीला गूंथती हैं, लीला आगे बढ़ाती हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने कहा 8 मंजरियां और जिनके हाथों में वाद्य है, वो सब खड़ी रहकर वाद्य वादन करेंगी, और हम जो बाकी की मंजरियां और सहचरियां हैं रास मंडल के चारों ओर विराजित होंगी, और केवल आज हम सब सखियों का नृत्य होगा। प्रिया और प्रियतम आज केवल देखेंगे, प्रिया और प्रियतम आज हम बढ़िया से बढ़िया नृत्य करके उनको रिझाएंगी, और वो केवल मात्र देखेंगे। प्रियतम कहते हैं बहुत अच्छा ललिते, जैसी आपने सोचा है कि सब सखियां यूं मंजरियां इस तरह वाद्य वादन करेंगी और बाकी सब नृत्य करेंगी। ठीक है, ललिता जी ने कहा प्रिया जी आदेश देंगी कि अब कौन नृत्य करने वाला है। प्रिया जी जैसे जैसे संकेत करेंगी ऐसे ऐसे नृत्य बढ़ेगा। रास नृत्य आरंभ हुआ। ललिता जी ने प्रिया और प्रियतम की वंदना की और प्रत्येक वाद्य को छू छू कर प्रणाम किया, रास मंडल को प्रणाम किया, और 8 सखियां मंडल बनाकर चंद्र सरोवर पे वहां पर नृत्य कर रही हैं। बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है। और स्वर्ण सिंहासन पर कौन बैठे हैं? प्रिया और प्रियतम। इतना सुंदर नृत्य हुआ है, सब सखियां नृत्य कर रही हैं। कभी वो ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं, त्रिभुजाकार, कभी गोलाकार, कभी रेक्टेंगल बनाती हैं, कभी नृत्य की शैली में कैसे नृत्य करती हैं। सभी इतने आनंदित हैं
प्रिया प्रियतम कहते हैं साधु साधु साधु, कि बहुत सुंदर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, इतना सुंदर। और प्रिया और प्रियतम देख रहे हैं कि 2 घंटा क्या 4 घंटा 6 घंटा बीत गया, अर्धरात्रि से भी आगे समय बीत गया। अब तो बहुत सखियां बहुत थक गई होंगी, लेकिन उनको इतना श्रमित देखकर भी उनको इतना आनंद आ रहा है प्रिया प्रियतम को, लेकिन वो देख रहे हैं कि उनका सखियों का उत्साह ही नहीं कम हो रहा, वो खूब नृत्य कर रही हैं। तो प्रिया और प्रियतम आपस में थोड़ा सा बात करते हैं और कह देते हैं जय 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 श्री वृंदावन धाम, कि अर्थात कि अब नृत्य विश्राम हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है दोनों को कि सखियां बहुत अधिक थक गई हैं। लेकिन सखियों ने कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं अपने मन में लेकर आए कि वो थक गई हैं, श्रमित हैं, लेकिन नृत्य को विराम दे दिया जाता है। प्रियतम कहते हैं सब सखियां श्रमित हैं और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब सखियां बैठ जाती हैं और फिर प्रियतम सभी सखियों का सम्मान करने के लिए प्रिया जी के कहने पर अपने आप को स्वयं को 8 भागों में बांट लेते हैं। 8 भागों में अर्थात 8 कृष्ण बन जाते हैं और सभी को हार पहनाते हैं कि ऑनर करते हैं कि बहुत सुंदर संकीर्तन किया, बहुत सुंदर आपने नृत्य किया, और अपने हाथ से उनको तांबूल देते हैं अपने कर पल्लव से, और सबको यही लगता है कि हमें ही दे रहे हैं, कि बहुत प्रसन्नता होती है। सभी सखियों के मुखमंडल प्रसन्नता से एकदम से आभा युक्त हो जाते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर प्रियतम बहुत प्रसन्न है। इस समय कोई सखी क्या कह रही है, अपने आंचल से एकदम से श्वेत बिंदु अपने पहुंच रही हैं, क्योंकि थकी तो है ही है, और कोई अपनी कलाई को चूड़ी को ध्यान से कर रही है, कोई अपना हार ठीक कर रही है, कोई नूपुर ठीक कर रही है, और कोई अपना वस्त्र पोशाक ओढ़नी ठीक कर रही है। और रास विहार विराम हो जाता है, एकदम से विराम हो जाता है। प्रिया प्रियतम को सभी महल में लेकर जाते हैं। सखिया प्रिया प्रियतम को पहले भोजन कराती हैं, फिर उनको विश्राम शयन कक्ष में ले जाती हैं और प्रिया प्रियतम शैया पर विश्राम करने लगते हैं। फिर सखी मंजरियां अपने अपने कुंज में विश्राम से पहले सब इकट्ठा बैठ के प्रसाद पाती हैं, और फिर एक मंजरी को शयन कक्ष के कि प्रिया जी को प्रियतम को किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम्हारी ये यहाँ पर आवश्यकता है, तो तुम यहाँ पर ध्यान रखना। ललिता जी ने उनको वहां पर बिठाकर सब अपने अपने कुंजों में विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब 3 घड़ी थोड़ी देर और 2 घंटा बीता, जब विश्राम कर रहे थे, बीत जाता है, तो प्रियतम श्याम सुंदर अपनी शैया से चुपचाप उठते हैं। प्रिया जी इस समय निद्रा में हैं और श्री प्रियतम अब क्या करते हैं, ललिता सखी का रूप धारण करते हैं। ललिता सखी का रूप धारण करते हैं और प्रियतम श्यामल धवल रंग की साड़ी पहन लेते हैं। श्यामल जैसे जो मोरपंखी रंग की, ललिता जी जो है मोरपंखी रंग की साड़ी पहनती हैं, और कि जैसे कोई चांदनी रात में उनको पहचान ना पाए। तो शयन कक्ष के पश्चिम और एक खिड़की है, और उस खिड़की में से प्रियतम शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं। ये राधा बाबा जी के अनुगत्य में हम ये लीला का श्रवण कर रहे हैं, राधा बाबा जी। तो वहां पर शयन कक्ष की वो खिड़की में से निकलते हैं। अब प्रियतम अभी ललिता जी के स्वरूप में है, तो अब हम उनको ललिता जी ही कहेंगे। अब ललिता जी ही दिख रही हैं तो ललिता जी ही कहेंगे। तो अब ये ललिता जी जाती हैं और निकलकर ऐसे धीरे धीरे चलती हैं कि किसी मंजरी को आभास नहीं हो,
और छिपते छिपाते वृक्षों की छाया में चुपचाप छिपे छिपे सुदेवी जी के कुंज में प्रवेश करती हैं और धीरे से द्वार खोलती हैं और फिर बंद कर देती हैं। तो सुदेवी जी को खटका होता है। तो सुदेवी जी कहती हैं, अरे कौन, कुछ कार्य है क्या, कुछ सेवा है क्या? क्योंकि सेवा में तत्परता है। तो ललिता जी, अब ये कौन सी वाली ललिता जी हैं? श्याम सुंदर है ना, झूठ वाले जो बनकर आए हैं। कहते हैं, ललिता जी कहते हैं, मैं सुदेवी ललिता हूँ। अरे जीजी, इस समय कैसे आना हुआ? मैं उठती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम उठो नहीं। ललिता जी कहती हैं, अब मैं देख रही थी तुम नृत्य में बहुत थक गई, विश्रमित हो गई। मैं थोड़े तुम्हारे चरण समाहन करने आई हूँ, जिससे तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो जाए। सुदेवी जी बोली, एकदम से उठ गई। जीजी, आप ये क्या कर रही हो? क्या ये उचित है कि आप मेरी, क्योंकि ललिता जी तो वैसे ही बड़ी हैं सबसे, अब उनसे कौन सेवा लेंगे? ललिता जी कहती है डांट के, शोर मत करो, चुपचाप लेटी रहो, खबरदार उठी तो मैं केवल थोड़ा तुम्हारा चरण दबाऊंगी, फिर तुम भी दबा देना मेरे, उसमें क्या बात हुआ? अब सखियों में तो ये सब चलता ही है। हाँ, तो सुदेवी जी चुप कि जीजी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो जाए। तो ललिता जी उनके चरण चापन करती हैं, थोड़ी देर में थकान दूर हो जाती हैं और उनके स्पर्श से वो धीरे 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 वो सो भी जाती हैं। और ललिता जी उनको धीरे कहती हैं, सुदेवी अब तुम आराम से शयन करो, हम कल बात करेंगे। और वो चुपचाप शयन कर लेती हैं। इस प्रकार अब ये ललिता जी कौन है? श्याम सुंदर हैं और प्रिया जी निकुंज में अकेले हैं। ठीक है, इसके बाद ललिता जी तुंग विद्या के कुंज में प्रवेश करती हैं। तुंग विद्या जी जग रही हैं। आज का नृत्य वो चुपचाप बैठे बैठे ऐसे देख रही हैं, सोच रही हैं, आज का नृत्य कितना सुंदर हुआ, कितना आनंद आया। तुंग विद्या जी ने पूछा, कौन? ललिता जी बोली, मैं ललिता। तुंग विद्या कहती, आधी रात के समय जीजी बताइए, कुछ सेवा है क्या? ललिता जी कहती है, तुम मेरे से कितनी छोटी हो, तुम्हारे प्रति आज मुझे कितना स्नेह आ रहा था जब तुम नृत्य कर रही थी। तुम जरा लेटो, तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे चरण चापन करना चाहती हूँ। अरे अरे अरे, मुझे इतने आप संकुचित कर रही हो, ऐसे कैसे होगा? ललिता जी कहती, शांत रहोगी कि डांट खाओगी? तो जैसे उन्होंने सुदेवी को चुप कराया था, वैसे ही तुंग विद्या चुप, और कुछ ही क्षण में उनके चरण चापन करने से उनकी थकान दूर हो जाती है। ललिता जी कहती, अब मैं जा रही हूँ। अब ललिता जी रंग देवी के कुंज में धीरे से प्रवेश किया। रंग देवी जी गहरी निद्रा में हैं। ललिता जी पलंग पे धीरे से बैठ जाती हैं और उनके चरण चापन करने लगती हैं। रंग देवी जी को बड़ा सुख मिलता है और फिर उनको पता ही नहीं लगता है। ललिता जी चुपचाप कुंज से बाहर निकल आती हैं। ललिता जी अब फिर चंपकलता के कुंज में जाती हैं। चंपकलता जी को अभी अभी तंद्रा आई थी। चौंक कर पूछती हैं, कौन? अरे ललिता हूँ। चंपकलता कहती, जीजी इस समय आप क्यों आई? नहीं, तुम आज बहुत थकी हो, तुम्हारे मैं पाँव थोड़े दबाने आई हूँ। मुझसे आपको ये कार्य मुझको आपसे ये कार्य नहीं करवाना चाहिए। अरे हम सखियां हैं, तुम भी ऐसे मेरे दबा देना, तुम पहले लेटो, मुझे तुम्हारे चरण चापन करने दो। इस तरह से करते 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 सब सखियों का श्याम सुंदर ने ललिता जी के रूप में चरण चापन किया। अब इस तरह से इंदुलेखा जी, चित्रा, विशाखा के भी किसी न किसी बहाने से निमित्त से वो दबाया, सबकी थकान दूर की। अब शेष रह गई अब असली वाली ललिता जी। अब खुद ललिता जी बनी हुई हैं, ललिता जी बने हुए तो अब खुद कैसे जाएंगे? तो अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने ललिता जी के कुंज में जाने से पहले उन्होंने चंपकलता जी का रूप बना लिया। ठाकुर जी ने चंपकलता का रूप बनाया और ललिता जी को अभी नींद नहीं आई थी। तो ललिता जी ने कहा, अरे कौन है? चंपकलता कहती, जीजी चंपकलता हूँ।
हाँ कैसे आई? आज जीजी आपने इतना सुंदर नृत्य किया, अद्भुत नृत्य किया। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा? प्रिया प्रियतम को भी अच्छा लगा होगा ना? ललिता जी कहती हैं, कहती हाँ उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप नृत्य कर रही थी ना तो मैं देख रही थी कि वो कितने आनंदित हो रहे थे, आप पे बार बार बलिहार हो रहे थे। और धीरे 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 चंपक लता ने जो ठाकुर जी हैं वो उन्होंने उनके चरण चापन करने प्रारंभ कर दिए। अरे अरे चंपक लता, तुम मेरे चरण क्यों दाब रही हो? नहीं दीदी, आप बहुत श्रमित हो। अच्छा, तुम भी तो श्रमित हो। नहीं 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 नहीं, आप बहुत श्रमित हो जीजी। और ललिता जी को अधिक संकोच नहीं हुआ क्योंकि चंपक लता है, उनसे छोटी है, तो उन्होंने चरण दबवा लिए। अब चंपक लता चरण दबाती कुछ ही क्षण में ललिता जी की थकान दूर हो जाती है और ललिता जी कहती हैं, चंपक लते अब जा, तू भी जाके विश्राम कर, मेरे को तो बिल्कुल अब थकान नहीं है। इस तरह से ठाकुर जी ने सब अष्ट सखियों का इस तरह से चरण चापन किया। चंपक लता जी अब ललिता कुंज से बाहर निकलती हैं। अब वापस किस रूप में आ गए? प्रियतम के रूप में आ गए। अभी श्याम सुंदर हो गए तो उन्होंने जिस रीति से प्रिया जी के खिड़की के कक्ष में से वापस आए थे वो वापस चले गए और उसी रीति से वापस जाकर अपने स्वाभाविक स्वरूप से धारण करके शैया पर उन्होंने विश्राम कर लिया। और अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी सखियां साधुवाद देने के लिए ललिता जी के समीप जाती हैं। अब रात्रि में सबने आपस में बात करी, सुबह सबने बात करी कि ललिता जी अच्छा तुम्हारे कुंज में भी आई थी, मेरे कुंज में भी जीजी आई। जीजी को साधुवाद देने पर उन्होंने ऐसा स्पर्श किया कि मुझे एकदम से थकान एकदम से दूर हो गई। और सब ऐसे बात करती करती ललिता जी के समक्ष आई और उन्होंने कहा, ललिता जी, जीजी आपने जो किया ना आपके ही योग्य है। आप सखियों को एकदम से अपना समझती हो, आप में कितना अपन है। हमें तो ये उचित नहीं लग रहा था, हमें कितना संकोच हो रहा था, लेकिन हम आपको सबको यही कहने आई हैं कि कल रात्रि को आकर आपने जो हम सबके चरण स्पर्श किए, हमारी थकान एकदम से दूर हो गई। लेकिन भविष्य में आप ऐसा कभी नहीं करना। हमें अभी तक संकोच हो रहा है कि आप इस तरह से हमारे वहां पर कुंज में आए। अब सारी सातों की सातों सखियां तो अपनी बात कह रही थी। तभी ललिता जी ने चंपक लता को पकड़कर एकदम से आलिंगन ले लिया और कहने लगी, हाँ, और चंपक लता, तुमने जो कल रात को मेरी इतनी सुंदर रीति से चरण मेरे दबाए, मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। लेकिन मैं तुम लोगों के कुंज में कब गई? मैं तो गई नहीं थी। अब बात तो सामने आनी ही थी ना, जब हुई नहीं थी बात, ललिता जी गई नहीं थी तो बात तो आनी ही थी सामने। चंपक लता जी बोली, मैं कहाँ गई थी, मैं तो अपने कुंज में विश्राम कर रही थी, आपको भ्रम हो गया। ललिता जी कहती, ना ना, रंच मात्र भी भ्रम नहीं है, तुम आई और तुमने मेरे चरण दबाए, मेरी थकान दूर हो गई। चंपक लता कहती हैं कि मैं बिल्कुल नहीं आई। ललिता जी कहती हैं, फिर कौन आया था? विशाखा बोली, कल रात तो आपने हम सभी के चरण दबाए। जीजी आप आई, चंपक लता नहीं कहीं गई, आप आई, हमने आपको देखा। ललिता जी कहती, मैंने, अरे मैं सचमुच अपने कुंज में विश्राम कर रही थी, मैं तो ना कहीं गई और ना कहीं आई। तो चित्रा बोली, फिर हम सबके पांव दबाने कौन आया था? ललिता जी बोली, अब मैं समझी, वो जो आठ भागों में बटकर कृष्ण आए थे ना, प्रियतम आए थे, तो प्रिया जी का उनको इशारा होगा कि मेरी सखियां बहुत थकी हुई हैं, वो छलिया ही होगा। और अभी चलकर हम प्रिया जी को शिकायत करती हैं कि देखो, आपको छोड़कर ये हम सबकी कुंज में थे और रात्रि में सब हमारे इन्होंने चरण इन्होंने दबाए। तो क्या ये कार्य प्रियतम ने उचित किया? सब सखियां प्रिया जी के पास जाती हैं तो प्रियतम तो वहां पहले ही से थे।
ललिता जी ने गत रात्रि की सारी बात प्रिया जी को बतलाई। तो बोला, क्या प्रियतम ने उचित किया प्रियाजू? प्रियतम बोले, मैं तो अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, लगता है कोई प्रेत आया होगा, मैं तो गया नहीं आप किसी के कुंज में। ललिता जी बोल रही, हमें आपका अभिप्रेत सब समझ आ रहा है, क्यों वो प्रेत नहीं, क्योंकि आप देख रहे थे जब आप हमें हार पहना रहे थे, आप तांबूल दे रहे थे, तो हम अपना पसीना पहुँच रही थी, हम अपने हार ठीक कर रही थी, आपको पता लग रहा था कि हम बहुत श्रमित हैं, वो आप हमारा श्रम दूर करने आप ही आए थे, तो आपने ये ठाकुर उचित नहीं किया। प्रियतम बोलते, सखियो तुम सब इतनी में हमारी सेवा करती हो, तुम मेरी प्रिया जी की, राधा रानी की सखियाँ हो, यदि मैंने अगर एक बार ऐसा कर भी दिया तो कौन सा अनुचित कार्य किया। चंपकलता बोली, प्यारे आपको ऐसा करना उचित नहीं है, हम तो आपके आगे, आपने हमारे चरणों को स्पर्श किया, हम आपके आगे दृष्टि भी नहीं उठा पा रही हैं कि आपसे हमने चरणों को आपके स्पर्श, अपने स्पर्श भी करवाया। ये संवाद सब शुक सारी चकवा चकवी सब लोग सुन रहे थे और सब लोग एकदम से आनंदित हो रहे थे कि ये कम नहीं है कि जितनी प्रिया जी को उनकी सखियाँ प्यारी हैं, प्रियतम को भी राधा रानी की सखियाँ उतनी ही प्यारी हैं। तो हम फिर वापस प्रेम संपुट में जाते हैं कि प्रिया ठाकुर जी अपने ऊपर दोष लेने के लिए, कथा ये यही विश्राम होती है, सिर्फ ये यही कहने मात्र को कि ठाकुर जी कितने बहाने से जैसे भी सखियों की सेवा कर पाएं, जैसा भी जो भी कर पाएं सखियों को, कि उनके ऊपर दोष नहीं आए, उनके मदीयता के भाव को हटाने के लिए, प्रिया जी के भाव को हटाने के लिए, उनको सबको दोष रहित करने के लिए, उनको निर्मल अपने ऊपर दोष लेकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और हम सब ये कहते हैं कि नहीं, ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी अंतर ध्यान नहीं होते तो आप मानो जो श्रीमद् भागवतम का प्राण है, हृदय है, वो रास पंचाध्यायी का गोपी गीत कैसे प्रकट होता, वो विरह कैसे प्रकट होता, उसी को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। तो ये कथा से हमें समझ में आया कि जिस तरह से प्रियतमा राधा रानी की सखियाँ अपनी हैं, बहुत निज हैं, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही स्नेह करते हैं, वो भी उनकी इतनी ही निज हैं, क्योंकि वो दोनों की सखियाँ ही हैं जो उनकी दोनों की लीलाओं को बढ़ाने वाली, वृंदावन में रसिक समाज के लिए वो जो बढ़ाने वाली सखियाँ ही हैं, वो स्वयं भी आस्वादन करती हैं और हम सबको भी आस्वादन कराती हैं। अभी हम यही विश्राम करते हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि ठाकुर जी देखो, सबसे सुंदर बात है, देवांगना के रूप में सब बातें वो खुद सुन रहे हैं। ना प्रिया जी ने उनको एक शब्द कहा कि मैं क्यों रुकना चाहती हूँ, ना ठाकुर जी ने ये उनको कहा कि मैं क्यों अंतर ध्यान होना चाहता हूँ, लेकिन प्रिया जी वहीं रुक गई, ठाकुर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। और एकदम से जिस तरह से फिर आगे का जैसे अभी वातावरण बनेगा, फिर हम अगले श्लोक से अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।